नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि नेट और जीआरएफ जो कि यूजीसी एग्ज़ाम करवाती है उसकी प्रथम पेपर की तैयारी कैसे की जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि हिंदी के जो स्टूडेंट्स जो छात्र होते हैं उनको ज़्यादा मटेरियल नहीं मिल पाता है या उनको ज़्यादा पता नहीं चल पाता है कि क्या क्या चीज़ें तैयारी करनी है, कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। तो ये वीडियो देखने के बाद शायद उनको कुछ सहायता मिल पाएगी, ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमको देखना ये होगा कि सिलेबस में क्या क्या आता है। तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो हम सिलेबस को मोटे मोटे हेडिंग के रूप में देखेंगे, क्या क्या चीज़ें फर्स्ट पेपर में कवर की जाती हैं। तो सबसे पहले जो कवर होता है वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन सिस्टम, पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं टीचिंग एंड एप्टीट्यूड को। टीचिंग और एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें काम ये करना चाहिए कि अपना खुद का एक चार्ट बेस्ड नोट बनाइए। आप सिलेबस उठाइए, उसके लिए बुक्स लीजिए और जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि आप इसको इम्पोर्टेंट हैं उसे एक चार्ट पेपर पे उतार लीजिए, चार्ट पे बनाइए और घर के दीवार पे टांगिए, ताकि हमेशा आपको जो है वो चीज़ें याद रहें, आप उस पर नज़र दौड़ाते रहें। छोटे छोटे नोट्स होते हैं वो खुद तैयार करें, खुद की बनाई हुई, और इस पर गहन अध्ययन करें। दूसरे पार्ट की बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड का सेम वही चीज़ें हैं कि सबसे पहले जो है अपना खुद का नोट्स बनाएं, उसको फॉलो करें। रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो है इग्नू का जो लर्निंग सेंटर होता है या जो लोग इग्नू में पढ़ाई कर रहे हैं या इंटरनेट से भी आप इग्नू से मटेरियल इकट्ठा कीजिए। इग्नू जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ से उनके मटेरियल को इकट्ठा कीजिए रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में और उसको फॉलो कीजिए। 60 to 70% क्वेश्चन आपके वहाँ से मैच हो जाएंगे। इसके अलावा रिसर्च में एक चीज़ ध्यान आपको ये रखनी होती है कि डिफरेंसेस जो है बहुत मायने रखते हैं। क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, इसमें दोनों में डिफरेंसेस समझना होगा और एक एक वर्ड्स जो होते हैं उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, कौन से वर्ड्स का कहाँ पे क्या मीनिंग है, उस चीज़ को, उस डिफरेंसेस को आपको याद रखना होगा। इसके आगे बात करते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन की। कम्प्रीहेंशन के लिए जो है सबसे बेस्ट तरीका है कि वो आप अनसॉल्व पेपर से प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको उसमें वरीयता मिलेगी और उसमें उतना अच्छा कर पाएंगे। कम्युनिकेशन पार्ट की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में जब आप जाते हैं तो कम्युनिकेशन में आपको ये देखना होगा कि कम्युनिकेशन किस तरह का होता है, कैसे होता है। सेंडर होता है, उसके अंदर रिसीवर होता है, उसके अंदर एक मैसेज होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो कम्युनिकेशन पार्ट जो है बहुत आसान है, क्योंकि कम्युनिकेशन पार्ट इतना आसान होता है कि आप अपना खुद का दिमाग लगा के लॉजिक लगाकर आप उसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं अगले पार्ट रीजनिंग पे। रीजनिंग की बात करते हैं तो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसको अगर बेस्ट तरीके से पढ़ना है तो एक तो ये है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स उठा लीजिए, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और वहाँ से आप जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप वहाँ से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप बुक पूछते हैं तो मैं आपको बता दूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाई RS अग्रवाल, इस बुक को आप पढ़ें तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा आपको। लॉजिकल रीजनिंग आता है, लॉजिकल रीजनिंग में भी सेम है, प्रैक्टिस पे ही सारी चीज़ें आधारित हैं। और इसके लिए बुक्स की बात करेंगे तो मैं सेम बुक बताऊंगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाई RS अग्रवाल। ये बुक्स आपके काफ़ी काम आने वाली है। इसके अलावा आपको हायर एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना होगा। हायर एजुकेशन सिस्टम यूजीसी के नॉर्म्स, रेगुलेशंस क्या क्या हैं, इसके बारे में अध्ययन करना होगा। इससे जो है 2-3 जुड़े हुए सवाल आते हैं। इसके अलावा पीपल एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में, पीपल के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, ध्यान देनी होगी। जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स चल रहे हैं लोगों के लिए, उसके ऊपर अध्ययन कीजिए, कौन सी स्कीम कब आई, कौन सा कानून कब आया, ये सारी चीज़ें अध्ययन कीजिए। और सबसे जो लास्ट पार्ट होता है ICT, वो होता है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। तो कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक की तैयारी कीजिए, कंप्यूटर में जो है आप खुद प्रैक्टिस कीजिए उस चीज़ को, कंप्यूटर के सामने बैठिए। आप जब करेंगे तो वो चीज़ें आपके ध्यान में रहेंगी, आपके जेहन में रहेंगी और जब सवाल उससे रिलेटेड आएंगे तो आप उसको सोचकर, प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपने की है उसको सोच करके आप वहाँ आंसर दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का बात यह है कि यूजीसी का जो पेपर फर्स्ट होता है वो क्वालिफाई करना इतना मुश्किल काम नहीं है। आप उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं और अगर आप अच्छी तैयारी करें तो मुझे लगता है कि आप कम से कम उसमें 40
आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास 60 क्वेश्चन होते हैं, तो 60 में से 40 तो आप आराम से बना सकते हैं। 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते हैं, 20 क्वेश्चन के लिए आपको तैयारी करना है, तो आप आराम से 40 क्वेश्चन टच कर सकते हैं। एक दो गलत भी होते हैं तो 38 37 क्वेश्चन आराम से टच करेंगे, जो कि आपका ओवरऑल मेरिट बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपको मैं शुभकामनाएं देते हुए आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप इसके मुताबिक तैयारी करेंगे और अपना जो है यूजीसी का जो फर्स्ट पेपर होता है उसको क्वालिफाई करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।